नमस्कार दोस्तों, आपके मेरे चैनल पे स्वागत है। मैंने पूरा एक संविधान के ऊपर सीरीज बनाना स्टार्ट किया है यूपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ामों के लिए। आज कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम बात करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 10 की बात करेंगे अपने सीरीज के अकॉर्डिंग, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्ट सेकेंड सिटीजनशिप, जो कि आर्टिकल 5th से 11th में बताया गया है। सिटीजनशिप डिफाइन किया गया है 5 से 11 तक में आर्टिकल। ओके, तो पार्ट सेकेंड में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल डिफाइन है 5 से 11। सबसे पहले मन में क्वेश्चन आएगा या फिर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु इज़ सिटीजन, सिटीजन कौन है। अ सिटीजन ऑफ अ स्टेट हु इंजॉयज फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट इन दैट स्टेट। सिटीजन वो है जो किसी स्टेट यानी कि कंट्री में अपना फुल सिविल और पॉलिटिकल राइट इंजॉय कर रहा है। ही इंजॉयज फुल पॉलिटिकल कम्युनिटी मेंबरशिप। वो फुल पॉलिटिकल कम्युनिटी मेंबरशिप का मीन्स हुआ कि वो पूरी तरह से राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा होना चाहिए, जैसे कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करे, मताधिकार दे, ठीक। तो वो जो है वो सिटीजन कहलाएगा। सिटीजनशिप क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नागरिकता किसको कहेंगे? नागरिकता का मतलब होता है membership of a political community or that state. Citizenship is a legal status determined by the specific right and duties. जो भी व्यक्ति पॉलिटिकल कम्युनिटी जिस स्टेट में या देश में वो उस देश में वो वोट दे सकता है, मताधिकार का अधिकार है उसे, और वहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। और उसके इसके सिटीजनशिप के लिए एक लीगल स्टेटस है। किस प्रकार, कैसे डिटरमाइन किया गया है? कुछ राइट होंगे। अगर आप किसी देश के नागरिक हैं तो आपके पास कुछ राइट है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। ड्यूटीज़ है, आपको ड्यूटीज़ उस देश के प्रति आपको करना पड़ेगा जो देश हित में हो। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं? फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि अब जिस देश में है उस देश के नागरिक को ही सिर्फ सिटीजनशिप फंडामेंटल राइट मिलेगा, जो उस देश का सिटीज़न हो। तो यह इंडिया की बात चल रही है, तो इंडिया में जो सिटीज़न है तो उसको फंडामेंटल राइट्स मिलेगा। नोट फॉर एलियन। एलियन का यहाँ पर मतलब है चाहे वो इनेमी हो चाहे वो फॉरेनर हो, उसको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ इंडियंस के लिए हैं। जैसे कि आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 15, ठीक, आर्टिकल 16, 19, 29 एंड 30। ये जो 5 आर्टिकल है ये सिर्फ इंडियंस के लिए होता है। इसके अलावा जो बाहर से कोई भी व्यक्ति आएगा उसको नहीं मिलेगा ये सब राइट। उसके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी नहीं मिलेगा जो बाहर से आएगा। ओके, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इंडिया में आते भैया कोई बाहर से आया, ब्रिटेन से राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन करने लगे तो हम उसे लीगलाइज नहीं करेंगे, वो इलीगल रहेगा। जैसे कि आर्टिकल 21 है, ये बाहर के आए हुए लोगों पे भी लागू होता है, इंडिया में भी लोगों पे लागू होता है। तो ये दोनों के लिए, एलियन के लिए भी है और इंडियंस के लिए भी है। ओके, तो सिटीजनशिप कैसे मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बनने के बाद नागरिकता कैसे मिलती है? संविधान बनने के बाद यानी कि संविधान बन के तैयार हो गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो जाहिर सी बात है जब इंडिया पार्टीशन हो रहा था तो कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ चले गए, कुछ पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ गए। तो उनको किस तरीके से हम सिटीजनशिप देंगे? तो सिटीजनशिप देने के 3 प्रमुख वेज थे। पहला वेज था बाय डोमिसाइल, जो आर्टिकल 5 में बात करता है, बाय माइग्रेशन जो आर्टिकल 7 में बात करता है, बाय रजिस्ट्रेशन आर्टिकल 9 में बात करता है। इनके बारे में हम पूरी तरह से डिफाइन करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें और लाइक भी ज़रूर करें। लाइक करने पे बहुत अच्छा लगता है, सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है। सिटीज़न बाय डोमिसाइल। सिटीजन बाय डोमिसाइल
यानी कि डोमिसाइल, पहला नंबर तो डोमिसाइल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है, लेकिन डोमिसाइल का मतलब यहाँ पर कुछ डिफाइन किया गया आर्टिकल 5 में कि जो बंदा है जिसको सिटीजनशिप चाहिए वो इंडिया के टेरिटरी में होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद। दूसरा है वो इंडियन टेरिटरी में जन्म होना चाहिए उसका। और तीसरा है अगर उसका जन्म हुआ तो जन्म इंडियन टेरिटरी में होना चाहिए, या फिर उसके पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन टेरिटरी में बोर्न होने चाहिए। ठीक। और ही मस्ट बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट नॉट लेस देन 5 ईयर। अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो लेकिन वो 5 साल से कम ना हो, 5 साल से ज़्यादा हो, तो उसको जो है सिटीजन डोमिसाइल मिल जाएगा, यानी कि सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल उसको मिल जाएगा। हम लीगल वे में बात करते हैं तो जो एलएलबी के एस्पिरेंट्स हैं, जो जुडिशरी के एस्पिरेंट है, उनके लिए ये केस आता है, यूपीएससी में कई बार पूछ देता है, मोहन रजा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1966 SC। ये जो इसका साइटेशन देख लीजिए, एक्सटेंशन रिफ्यूज। इसमें क्या होता है कि एक फॉरेनर इंडिया आता है, कुछ साल रहता है, फिर वो बाहर चला जाता है, फिर कहता है कि हमें सिटीजनशिप चाहिए, तो उसे इंडिया जो है डिनाई कर देती है। पूरा केस बाद में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, केस वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं। डोमिसाइल के काइंड्स होते हैं, डोमिसाइल के 3 काइंड्स होते हैं, ओरिजिन डोमिसाइल, डोमिसाइल ऑफ चॉइस, प्रिपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ। डोमिसाइल के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर 2-3 केसेस भी हैं, जो लीगल फील्ड के दोस्त हैं वो देख लेंगे। DP जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ MP और प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन केसों में कहा गया था कि सिंगल डोमिसाइल होना चाहिए। DP जोशी और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में कहा गया था कि डोमिसाइल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो केस आया था प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया था कि डोमिसाइल जो है एक ही हो सकता है, यानी कि इस केस को जो है, इस केस के जजमेंट को SC ने रिपुडिएट कर दिया था। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन। माइग्रेशन से कैसे सिटीजनशिप ले सकते हैं? आर्टिकल 6 बताता है कि हम माइग्रेशन से सिटीजनशिप ले सकते हैं, आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग। ऑन द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, पीपल रिसाइडिंग इन पाकिस्तान एंड माइग्रेटिंग टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है, जब पार्टीशन हुआ होगा तो कुछ बासिंदे इंडिया आए होंगे और कुछ बासिंदे पाकिस्तान चले गए होंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल 6 एप्लीकेबल टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जो इंडिया में पैदा हुए हैं या उनके माँ बाप इंडिया के हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है आर्टिकल 6। किसके अकॉर्डिंग? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग। सबको पता है कि हमारा जो संविधान का आधारभूत है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो अगले में आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं कि माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से माइग्रेट होने वाले को कैसे सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो पहले नंबर आर्टिकल 6 को हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद जो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आए तो उनको सिटीजनशिप मिल गया बाय नेचुरलाइजेशन, और जो उसके बाद आए 19 जुलाई 1948 के बाद आए उनको रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया में सिटीजनशिप दे दिया गया। बात करते हैं सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि आर्टिकल 8 बात करता है जो पर्सन इंडियन ओरिजिन हो, जैसे कि मैंने ऊपर बताया इंडियन ओरिजिन के बारे में, रेजाइडिंग ऑफ आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, और जो इंडिया जब अनडिवाइडेड हो, जब मतलब डिवाइड ना हो और वो बाहर रह रहा है, तो अगर इंडिया में पार्ट आ जाता है, टेरिटरी एक्वायर्ड हो जाता है, तो उसकी तरफ रजिस्ट्रेशन करके उसको हम सिटीजनशिप दे देंगे। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 9, नो डुअल सिटीजनशिप इन इंडिया। इंडिया में 2 सिटीजनशिप नहीं होता, सिर्फ एक देश का सिटीजनशिप होता है, ओनली इंडियन। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अदर वीडियो देखने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और जाके प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। शेयर ज़रूर करें दोस्तों। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत कैसे सिटीजनशिप मिलती है, ठीक, और उसमें कितने अमेंडमेंट हुए।